हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम बुलाया, अली इधर आओ। जी आ गए, जी बोलिए ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम दोनों ने बुलाकर कहा, अली तुम भी जवान, नबी की बेटी फातिमा भी जवान, रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते? जाओ ना आका की बारगाह में, जाओ ना शहजादी मुस्तफा का रिश्ता मांगो। अली और फातिमा का निकाह हुआ है ना, तो उस रिश्ते की शुरुआत करने वाले, उसका मशवरा देने वाले हजरत सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम हैं। मौला अली चले गए आका की बारगाह में। बारगाह मुस्तफा में अली गुल मुर्तजा पहुंचे, बैठ गए, सलाम किया, बाद अब बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, बोलो अली कैसे आना हुआ? जैसे ही मेरे आका ने इतना फरमाया, अली बताओ कैसे आना हुआ, इतना सुनते ही अली की आंखों में आंसू आ गए। अली रोने लगे। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अली क्या बात है, किस लिए रोते हो? रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? इतना सुना तो अली और ज्यादा रोने लगे। गए क्या करने थे? रिश्ता मांगने, मगर रोने लगे। ताजदार मदीना की बारगाह में अली गुल मुर्तजा रोने लगे। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अली क्या बात है, क्यों रोते हो? बात बताओ। अभी अली कुछ कहते कि उससे पहले ही ताईरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। बुलबुले सिदरा बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए आका की बारगाह में आए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, आसमानों में अली और फातिमा की जोड़ी हमने बना दी है, जमीन पे आप बना दो। उधर शादी हमने कर दी है, जमीन पे अली की फातिमा से शादी आप फरमा दो। बुलबुल सिदरा ने आकर पैगाम हक सुना दिया। मुस्तफा जान रहमत मुस्कुराए, अली से फरमाया, अली रिश्ता मांगने आए थे? रिश्ता मांगने आए थे फातिमा का? जी या रसूल अल्लाह। तो अली रोए क्यों थे? रोने की वजह क्या? अब मौला अली बारगाह मुस्तफा में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आया तो रिश्ता मांगने था, मगर आका आंसू आंखों में इसलिए आए, इसलिए रोने लगा। जब रिश्तों की बात होती है तो रिश्ता मांगने कभी बाप जाता है, कभी माँ जाती है। या रसूल अल्लाह, रिश्ता मांगने वाले माँ बाप होते हैं, मगर आका मैं क्या करता? मैं इसलिए रोया, मेरी माँ भी दुनिया में नहीं, मेरा बाप भी दुनिया में नहीं, तो आका मुझे खुदा ना पड़ा, इसलिए मैं रोया। जब मैं जोर से बोला करूं तो आवाज कम ना किया करो, जूं कि तू रहने दिया करो। अर्ज करने लगे मौला अली, या रसूल अल्लाह, इसलिए आंखों में आंसू आए, इसलिए मैं रोया। ताजदार मदीना ने फरमाया, अली रिश्ता तो हो गया तुम्हारा। अब मुस्तफा फरमाते हैं, अली जरा ये बताओ तुम्हारे पास क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप और हम जब रिश्ता करते हैं तो हम रिश्ता करने के बाद में पूछते हैं आपके पास क्या है, या रिश्ता करने से पहले? भाई आप अपनी बेटी का, अपनी बहन का कहीं रिश्ता करने जाएं तो जाएंगे बाद में जानकारी पहले लेंगे, मालदार है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है। और आजकल तो लोग कुछ और देख ही नहीं रहे, बस माल दौलत देख रहे, कितना माल है, प्लाट है, जमीन है, अच्छा मकान है, सब देख के फिर करते हैं। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने सारी उम्मत को पैगाम दिया, ऐ मेरे गुलामों, देखो तरीका ये अपना लो, पहले रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पे पक्का कर लो, फिर जरूरत पड़े तो मालूम कर लो क्या है तुम्हारे पास। आका ने अली से फरमाया, क्या है अली तुम्हारे पास? अली अर्ज करने लगे, आका एक घोड़ा, एक तलवार, एक जिरा लोहे की खूद जिसको पहनते थे फौजी, उसका काम था तलवार के वार से बचाना, जिस्म को सीने पे पहनते थे। आका तीन चीजें मेरे पास में, एक घोड़ा, एक तलवार और एक तीसरी जिरा। हुजूर ने फरमाया, अली तुम मुजाहिद हो, घोड़े की जरूरत तुम्हें है, मैदान जंग में जाना होता है, घोड़ा अपने पास रखो।
आका फरमाते हैं अली ये जुल्फ़िकार ये तलवार तुम्हारी शान है, मुजाहिद हो तुम्हें मैदान जिहाद में इसकी जरूरत है, अपने पास रखो। मगर तीसरी चीज ज़रा, जैसे आज क्या बोलते हैं उसको, वो जैकेट जो होती है वो बुलेट प्रूफ बोलते हैं ना जैकेट, उसी टाइप। अब ये जैकेट है, उस दौर में तलवारें चलती थी तो वो खुद लोहे की होती थी। ताजदारे मदीना ने फरमाया अली घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, तुम मुजाहिद हो। अली तलवार तुम्हारे लिए जरूरी, तुम मुजाहिद हो। मगर आका ने फरमाया अली ज़रा की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई तलवार दुनिया में ऐसी बनी नहीं जो मैदान जंग के अंदर अली के जिस्म को छू सके। ए अली तुम शेरे खुदा हो, किसकी मजाल जो शेरे खुदा के जिस्म पे वार कर सके। अली इसकी जरूरत नहीं है आपको, एक काम करो इसे लेकर जाओ बाजार में बेच दो। मौला अली ने ज़रा उठाई, बाजार गए। कौन मिला बाजार में? हजरत उस्मान गनी। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जरा आप इसको समझने की कोशिश करें। रिश्ते के लिए भेजने वाले जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, रिश्ता जिनका हो रहा है मौला अली। बाजार में कौन मिला? उस्मान गनी। मतलब ये चारों हर हाल में साथ हैं, हर अच्छे बुरे में साथ हैं, हर मशवरे में साथ हैं। दुनिया के सारे बेगैरतों को इम्तियाज बरकाती का चैलेंज है, जब मुस्तफा जान रहमत के ये चारों यार हमेशा साथ रहे तो तू क्या, तेरी कयामत तक की नस्लें मर जाएंगी। इन सहाबा को अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता इनको। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी मिले, अली क्या मामला, कैसे बाजार में? अली ये ज़रा है, इसको बेचने के लिए आया हूं। मुस्कुराए, रिश्ता तय हो गया, शायद तैयारी में हो। कहा रिश्ता तय हो गया, कलाओ मैं ही खरीद लेता हूँ। ज़रा किसने खरीदी? हजरत उस्मान गनी ने खरीदी। 400 कुछ दिरहम कीमत अदा की, ज़रा खरीद ली। अली ने ज़रा उस्मान गनी को दी, पैसे लिए, चल दिए। हजरत उस्मान गनी ने आवाज लगाई, अली जरा रुक तो जाओ। जी हजरत उस्मान गनी कहने लगे, अली ज़रा तो मैंने तुम्हारी खरीद ली, पैसे भी दे दिए, मगर सुनो तुम्हारी शादी का मौका है, तुम्हारी शादी में हमको भी आना है और शादी में तोहफा भी दिया जाता है। अली ये जो ज़रा हमने आपसे खरीदी है, लो ये तुम्हारी शादी में हमारी तरफ से तोहफा है। पैसे भी दे दिए, ज़रा भी दे दिए। ताजदार विलायत हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा हैदर कर्रार आका की बारगाह में पहुंच गए, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, अली लाओ क्या लेके आए? आका ये 400 कुछ दिरहम हैं, पेश कर दिए। आका ने उसके अंदर से कुछ दिरहम निकाले और वो हजरत अली को दिए। फरमाया, अली ये तुम्हारा मेहर है, मेहर के लिए रखो, ये मेहर में फातिमा को देना है, ये मेहर के लिए रखो। और बाकी हुजूर ने बाकी से क्या किया? ताजदारे मदीना ने बाकी दिरहम से सैयदा का जो भी सामान था जहेज में, उन्हीं दिरहम से किया गया। और मौला अली का जब वलीमा हुआ, उसी रकम से वलीमा भी अली का किया गया। अच्छा, कई लोग आपने 12 सुना होगा कि हुजूर ने अपनी बेटी को हजरत फातिमा को जहेज में मिट्टी के बर्तन दिए, पानी का मशकीज़ा दिया, एक चक्की आका ने जहेज में फातिमा को दी, एक खजूर की चटाई दी, तकिए दिए। ये सुना है ना आपने? हुजूर ने जहेज दिया, ये सुना है आपने? मिट्टी के बर्तन दिए, सुना है आपने? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चक्की, इमाम साहब क़िबला, चक्की उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत का सामान था। चक्की कोई मामूली चीज नहीं थी उस दौर में घर के अंदर। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। आप अभी 50-60 साल पीछे जाइए
तो महल्ले में 2-3 घर में चक्की होती थी, तो सारे महल्ले की औरतें आती थी, वहीं पे अपना अनाज पीस कर ले जाती थी। था कि नहीं? हर घर में चक्की नहीं होती थी। इसका मतलब बड़ी जरूरी चीज थी चक्की, बहुत जरूरत की चीज थी। अगर यूं कहा जाए कि हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज दिया, जहेज में चक्की दी, तो इसका मतलब यह होगा कि जरूरत की चीज हुजूर ने फातिमा को जहेज में दी। तो कल अगर हुजूर ने जरूरत की चीज चक्की फातिमा को दी, तो आज अगर कोई अपनी बेटी को जहेज में बाइक दे तो वो भी जरूरत की चीज है, तो इसमें गलत क्या होगा? अरे भाई बोलो ना। हुजूर ने अगर मिट्टी के बर्तन दिए तो जरूरत की चीज थी, पानी का मशकीज़ा दिया तो जरूरत की चीज थी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उस दौर में मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो जो चीज चलती थी हुजूर ने दी, जो जरूरत की चीज थी हुजूर ने दी। तो मतलब फिर अगर हुजूर जरूरत की चीज बेटी को दे रहे हैं तो फिर उस वक्त की वो जरूरी चीजें थी। आज की जरूरी चीज वॉशिंग मशीन है, आज की जरूरी चीज फ्रिज है, आज की जरूरी चीज जरूरत की मोटरसाइकिल है, आज की जरूरत की चीज एसी है, आज की जरूरत की चीज कार है। तो इसका मतलब ये सब दुरुस्त, ये जहेज में बहुत सारा सामान सब जायज नहीं। इसकी असल तस्वीर वो है जो मैंने आपको दिखाई। मुस्तफ़ा ने जो भी दिया अपने पास से कुछ नहीं दिया। अली ने ज़रा बेची, उससे जो पैसे आए उन्हीं पैसों से गिरस्ती बसाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने अली को थोड़ा सा सामान ला के दिया था। अली अब तुम्हारी गिरस्ती बसनी है, अब बीवी तुम्हारे घर जब पहुंचेगी फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, कुछ चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत होगी, तो अली के ही पैसों से वो इंतज़ाम किया गया। वो मुस्तफ़ा ने अपने पास से अपने पैसों से जहेज नहीं दिया था। तो कल मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को जो कुछ दिया वो अपने पैसों से जहेज नहीं दिया। तो आज कोई ये दलील न बनाए कि मुस्तफ़ा ने मिट्टी के बर्तन दिए थे तो हम भी जहेज देंगे। कई लोग नुमाइश करते हैं हुजूर ने मिट्टी के बर्तन दिए थे, तो वो मिट्टी के बर्तन उठाए फिर रहे हैं शादी में कि हम भी मिट्टी के बर्तन दे रहे हैं। तो हुजूर ने तो अली के पैसों से दिए थे, आप भी दामाद से पैसे ले लिया करें, फिर दिया करें। मोटरसाइकिल चाहिए लाइए 1 लाख, कार चाहिए लाइए 5 लाख, जितना सामान कहिए हम शॉपिंग करके देंगे, आप तो पैसा दीजिए। क्यों? जहेज की लानत से बचने की जरूरत है, मुआशरे को बचाने की जरूरत है। हुजूर ने इंतजाम कर दिया, बिलाखिर वक्त तय हुआ, दिन मुकर्रर हुआ हजरत अली की शादी का। हाय रिश्तेदारी में किसी की शादी हो बड़ी खुशी होती है, बड़ी धूम मचती। घर में फिर शादी हो किसी की तो और ज्यादा खुशी। अच्छा मेहमान आते हैं, खूब इंतजाम होता है, साहब बड़ी खुशी है शादी हो रही है, मगर यहाँ शादी किसी और की नहीं, शेरे खुदा मौला अली की शादी है। शादी का दिन आया, मौला अली की शादी का दिन आया, मौला अली को दूल्हा बनाया गया। इस मंजर को जरा देखो मेरे अजीजों, कितना प्यारा मंजर होगा। ताजदारे विलायत मौला अली हैदर कर्रार को दूल्हा बनाया गया। हमारे आपके यहाँ जब दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बनाने वाले लोग, सजाने वाले लोग कौन? रिश्तेदार, गांव वाले, महल्ले वाले या अपने घर के भाई वगैरह। मगर मैं कौन सी शादी बता रहा हूँ, वो शादी यहाँ अली को तैयार करने वाले, दूल्हा बनाने वाले कोई और नहीं, मुस्तफ़ा के सहाबा थे। बारात चली मौला अली की, बारात मौला अली की मदीने की गलियों से गुजरते हुए किधर जा रही है? आपकी शादियां, जब आपके हमारे यहाँ शादियां होती हैं, बारात जाती है, तो होटलों में आजकल शादियां मैरिज हॉल में हो रही हैं। तो साहब महंगे से महंगा मैरिज हॉल, बड़े से बड़ा अच्छा खूबसूरत डेकोरेट किया गया मैरिज हॉल तलाश किया जाता है, उसमें होगी शादी, उसमें करेंगे शादी। ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे यहाँ शादियां महंगे मैरिज हॉल में होती हैं, मगर वो बारात कितनी प्यारी, जो बारात किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, बल्कि वो बारात मस्जिद नबवी शरीफ में गई है। तेरी मेरी बारात में नाचने वाले सेल्फी
सेल्फियां लेने वाले, फोटो खींचने वाले, खिंचाने वाले, शोर भांगड़े करने वाले जाते हैं, मगर ये अली की बारात है। इस बारात का बाराती अबू बकर सिद्दीक है, इस बारात में बाराती उमर फारूक आजम, इस बारात में बाराती हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, इस बारात में बाराती तलहा व ज़ुबैर है, इस बारात के बाराती हजरत बिलाल है। अल्लाह अल्लाह कितनी प्यारी बारात है। अल्लाह अकबर कबीरा। बारात पहुंच गई मस्जिद नबवी में। अच्छा, आपके यहाँ जब हमारे यहाँ शादी हो, बेटे की शादी है, तो अब ख्याल करते हैं चलो जी कुछ अच्छा सा इंतजाम किया जाए, किसी बड़े आलिम दीन को बुलाया जाए, किसी सैयदजादे को औलादे रसूल को बुलाया जाए, किसी पीर साहब को बुलाया जाए, उनसे कहा जाए आप निकाह पढ़ाइए ताकि इस निकाह में बरकतें आ जाए, इस निकाह में बरकतें आ जाए। आप पीर को बुलाते हो, आप पीर का इंतखाब करते हो, मगर मैं ऐसी बारात पे क्यों कुर्बान न जाऊं? दूल्हा बनने वाला उस बारात में, उस निकाह के अंदर दूल्हा जो बैठा है वो शेरे खुदा वलियों का ताजदार है, और निकाह पढ़ाने वाला नबियों का ताजदार है। निकाह पढ़ाने वाले मुस्तफा हुजूर ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया। अब मेरे आका अपनी बेटी के पास आए, सैयदा फातिमा के पास आए। हुजूर ने आकर अपनी बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया, बेटी निकाह तुम्हारा मैंने कर दिया। अच्छा, निकाह के बाद में ना हुजूर ने रुखसती नहीं की थी फौरन, निकाह पहले हो गया था, फिर गालिबन 4 या 6 महीने के बाद में जनाब सैयदा फातिमा की रुखसती हुई है। और जब रुखसती हुई है फिर मौला अली दोबारा दूल्हा बन के आए हैं। हाय हाय हाय, फिर आए मौला अली। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बेटी को तैयार किया, दुल्हन बनाया। अब आका अपनी बेटी को रुखसत करने वाले हैं, तैयार किया। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को दुल्हन बना देखा, पेशानी का बोसा लिया, फरमाया बेटी आज तुम अपने घर जा रही हो, अली के घर जा रही हो। कुछ वसीयतें मेरे आका ने फरमाई, बेटी अली को कभी नाराज न करना, अली का कभी दिल न दुखाना। नबी ने अपनी बेटी को क्या तालीम देकर भेजा था, शोहर के घर के शोहर का दिल न दुखाना। और आज हमारे यहाँ बेटियों को तालीम क्या दी जा रही है, खून चूस लेना, छोड़ना नहीं। और अम्मा बड़ी तबीयत से ट्रेनिंग देती है, माँ ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग। और ये फोन जब से आ गया ना, अब तो सुबह शाम ट्रेनिंग। सुबह को अम्मा ने फोन लगा दिया, इसने उठाया, हेलो अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही है बेटी? अम्मी बर्तन धो रही। तू क्यों बर्तन धो रही है? तेरी जेठानी भी तो है, देवरानी भी तो है, उनसे भी धुलवाया कर। तेरी ननद भी तो है, उससे भी धुलवाया कर। तो कोई उस घर की नौकरानी है? तू नौकरानी थोड़ी है, तू इतना काम। माँ अच्छे भले घर में आग लगा रही है अपनी बेटी के। खुदा के लिए बेटियों को रहने दो वहाँ, वो खुद मैनेज करेंगी। आप ज्यादा तालीम पीछे से न दो, और अगर सिखाना है, तालीम देनी है, तो इतना सिखाओ कि हर हाल में अपने शोहर को बेटी राजी रखे। ताजदारे मदीना ने सैयदा फातिमा को फरमाया, अली को हमेशा राजी रखना, कभी नाराज न करना। आका ने फरमाया, बेटी इतना जान लो, शोहर की रजा में अल्लाह की रजा है, शोहर की रजा में मुस्तफ़ा जाने रहमत महबूबे खुदा की रजा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुना है। अब मुस्तफ़ा रुखसत करने वाले हैं, मगर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा क्यों रो रही हो? फातिमा रोने का सबब क्या है? सैयदा रोने की वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते, फातिमा रोने की बात क्या, फातिमा और ज्यादा रोए जा रही है, और ज्यादा रोए जा रही है। आका ने फरमाया, फातिमा शायद ये सोच रही हो तुम्हारे अब्बा ने कोई जहेज नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने सोना चांदी तुमको तुम्हारे बाबा ने नहीं दिया, शायद तुम इसलिए रो रही हो। कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रो रही हूँ। फातिमा मालो दौलत से मोहब्बत नहीं करती। आका ने फरमाया, फिर ये बताओ रोने की वजह क्या है? हजरत सैयदा फातिमा रोते रोते अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बाबा, रो इसलिए रही हूँ, जब लड़कियां रुखसत होती है तो उनकी माएँ उन्हें रुखसत किया करती है। आका आज आप मुझे रुखसत कर रहे हैं, मुझे मेरी माँ खदीजा याद आ रही है।
या रसूल अल्लाह मुझे मेरी अम्मी खदीजा की याद आ रही है। मेरी अम्मी होती मुझे तैयार करती, मेरी अम्मी होती मुझे दुल्हन बना के रुखसत करती। या रसूल अल्लाह मुझे मेरी माँ याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को मेरे आका ने रुखसत कर दिया। अली के घर में सैयदा पहुंची, मगर आका से फातिमा की जुदाई बर्दाश्त न हुई। नमाज पढ़ी, सैयदा के दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे पहुंच गए। फातिमा तुम आ गई हो, तुम्हारी जुदाई गवारा नहीं। फातिमा तुम्हारे बाबा का दिल नहीं लगता, तुम आ गई हो, मैं बेचैन हो गया हूँ, मैं तुम्हें देखने आ गया हूँ। आका ने सैयदा के करीब बैठकर खूब बातें फरमाई, प्यार किया, फिर वापस आए। आका बार बार जाते, बार बार जाते, बार बार जाते। घरों का फासला कितना सोचो जरा। ये मस्जिद नबवी शरीफ है, इधर दरमियान में एक घर है, उधर जनाब अलीउल मुर्तजा का घर है। अब मेरे आका एक रोज सहाबा के दरमियान बैठे हैं और आका को बेटी की याद आ रही है, फातिमा की याद आ रही है। अब जुमला मेरा सुन लेना गौर से, और ये जो लुबे लुबाब पेश करूंगा नतीजा इसको दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अल्लाह के महबूब बेटी को याद करते करते सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा मेरी बेटी का वो दूसरा तीसरा मकान है, ये जो बराबर वाला मकान है किसी का, अगर ये मकान मेरे पास होता तो मैं अपनी बेटी को इस मकान में रख लेता ताकि मेरी बेटी करीब रहती। अल्लाह अकबर। ये खबर किसी तरह से उस मकान के मालिक तक पहुंच गई, उस नबी के गुलाम तक पहुंच गई। उसने जैसे ही सुना, आका की बारगाह में दौड़ा दौड़ा आ गया। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है आपने मुझ गरीब के मकान को पसंद किया है। या रसूल अल्लाह, ये मकान आपने फातिमा ज़हरा के लिए पसंद किया है। आका ये मकान मैं आपको देता हूँ। या रसूल अल्लाह, फातिमा को इस मकान में रख लीजिए। मेरे आका ने फरमाया तेरे भी तो बच्चे हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया तेरे भी तो बच्चे हैं, तू कहाँ रहेगा। अब जुमला सुनना उस दीवाने का। आका ने फरमाया तेरे भी तो बच्चे हैं, तू कहाँ रहेगा। इतना सुना तो गुलाम कहते आका मैं फातिमा आपकी बेटी को और आपको राजी रखने के लिए अपने बच्चों को ले जाकर जंगल में झोपड़ी डाल के रह सकता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ नबी राजी हो जाए, नबी की शहजादी मुझसे राजी हो जाए। या रसूल अल्लाह, आप राजी हो गए, फिर इससे बड़ी दौलत हमारे लिए है क्या। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये काम करो, ये मकान तुम दे दो, बदले में दूसरा मकान वो ले लो, उसमें तुम रहो, इसमें अली। हुजूर ने बिल्कुल एक दीवार अब बीच में है, इधर हुजूर है, इधर फातिमा। एक दीवार का फासला रह गया बस। ये एक दीवार का फासला भी हुजूर से गवारा न हुआ। ये एक दीवार का फासला भी मेरे आका ने बर्दाश्त नहीं किया। तो आका ने फरमाया अली एक काम करो, ये जो दीवार है इसमें एक खिड़की लगा लो, इस दीवार में खिड़की लगाओ। इरशाद फरमाया मेरे आका ने अली दीवार में एक खिड़की बनाओ ताकि मैं इधर रहूं, फातिमा उधर, मैं इधर से फातिमा को देख लिया करूं, फातिमा को देख लिया करूं, क्योंकि फातिमा को देखने पर मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, मेरे दिल को करार मिल जाता है लोगों, ये मेरे आका का सैयदा से प्यार है। सोचो जिस खातून जन्नत से मेरे नबी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, फिर उस फातिमा से अगर कोई मोहब्बत करे तो क्या हुजूर उसको पसंद नहीं फरमाएंगे? उस पर किस दर्जा हुजूर करम फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। जानते हो एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम बता रहा हूँ, शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल का एक जुमला तारीख के माथे का झूमर बना हुआ है। अल्लामा इकबाल ने एक जुमला कहा था सैयदा की बारगाह में। अल्लामा इकबाल ने कहा था ऐ मुस्तफ़ा की शहजादी फातिमा, ऐ मखदूम-ए कायनात, लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं, सारी दुनिया से लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं। जुमला सुने, तवज्जो से सुने, अकीदत देखें इकबाल की। अल्लामा इकबाल कहते हैं ऐ सैयदा ऐ फातिमा, सारी दुनिया से लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं। ऐ फातिमा अगर मेरे पैरों में
शरीयत की बेड़ियां न होती तो दुनिया काबे का तवाफ करती है, मैं तेरी कब्र का तवाफ करता। ये अकीदत, ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्यों मोहब्बत न की जाए मौला अली से, क्यों मोहब्बत न की जाए फातिमा से, कि इनसे मोहब्बत का हुक्म तो खुद आका ने दिया, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म तो खुद मेरे आका ने दिया। अल्लाह अल्लाह हदीस सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या फरमाया। अब मैं अहादीस के चंद टुकड़े आपकी खिदमत में नजर करता हूँ, हुजूर के फरामीन सुनाता हूँ। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जालल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन अला अहली सुन्नति वल जमाअ। आका क्या फरमाते हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अगर किसी के दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, मेरी आल का प्यार है, मेरे आका फरमाते हैं जिसके सीने में मेरी आल का प्यार है और वो ये मोहब्बत साथ लेकर दुनिया से गया, यानी इसी मोहब्बत में मरा, आका फरमाते हैं अपने बिस्तर पे पड़ा होगा, मौत का वक्त करीब होगा, मगर मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक परवरदिगार उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमा देगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बगैर तौबा किए नहीं मर सकता, तौबा करके मरेगा। ये जमानत मुस्तफ़ा ने दी। आका ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। आका फरमाते हैं अगर मेरी आल का प्यार सीने में है और इसी प्यार को लेकर दुनिया से बंदा गया तो याद रखना, तुम देखोगे घर में बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे हॉस्पिटल के बेड पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे अपने गाँव के अंदर उसको मौत आई है, किसी अपने रिश्तेदार के घर पे मौत आई है, मगर आका फरमाते तुम्हारी आंखें देखेंगी वो अपने घर पर अपने बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, वो बिस्तर पे दम तोड़ेगा मगर मर्तबा अल्लाह ताला उसे शहादत का अता फरमाएगा, मर्तबा शहादत का पाएगा। आका फरमाते हैं अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं और शक्लें बड़ी डरावनी होती हैं, मगर मेरे आका ने खुशखबरी सुनाई, मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया, सुन्नियों खुश हो जाओ, मुकद्दरों पे नाज करो। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जुमला सुन लो तवज्जो से। आका फरमाते हैं जब फरिश्ते आएंगे ये फरिश्तों को देखकर घबराएगा, मगर फरिश्ते फरमाएंगे ऐ अहले बैत के आशिक डरता क्यों है, जान ले हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन जालल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा। मेरे आका ने ऐलान फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जब वो मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, तुम उसका जनाजा उठाओगे, तुम उसे कब्रिस्तान लेकर जाओगे, तुम उसे कब्र में उतारोगे, तुम मिट्टी डाल दोगे, मिट्टी डाल के कब्र बना के वापस आ जाओगे, मगर आका फरमाते जान लो तुम जिसे कब्र में डाल के आए हो अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देगा, अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह क्या फरमाएगा? आका ने फरमाया मज़ार मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते अल्लाह ताला उसकी कब्र को मज़ार बना देगा। तो जान लो ये जो वलियों के आस्ताने हैं ये दर हकीकत अहले बैत के आशिकों के ठिकाने हैं। यूं ही नहीं बन जाते मज़ार,
ये अजमेर में मेरे ख्वाजा का जो गुंबद चमक रहा है, धौला गुंबद, ये किसी दुनियादार ने नहीं बनाया मजार, ये परवरदिगार ने बनाया है। अच्छा, आप कहेंगे कि जनाबे वाला इम्तियाज बरकाती साहब, कितने लोग दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में उसी मोहब्बत में दुनिया से जाते, तो इतने करोड़ों लोगों के तो मजार नहीं बनते। तो सुनो, इस बात को क्लियर तो मेरे आका ने खुद फरमा दिया, मजार सिर्फ वो नहीं होता जहां पर गुंबद बना हुआ हो, स्ट्रक्चर खड़ा हो। मजार किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम मजार नहीं होता है। ये मत समझ लेना, क्योंकि हमने कई ऐसे भी मजार देखे फर्जी हैं, अंदर कोई भी नहीं है। स्ट्रक्चर देखो बहुत बड़ा खड़ा है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठ जर्रा बराबर नहीं है। उस जगह पे गया हूँ, एक जगह एक मजार देखा मैंने, उस मजार पे मैं गया, मुझे तो ये लगा मजार है, लोग मुझे लेके गए मजार है, इमाम साहब मजार। हम गए, फातिहा के लिए तबर्रुक आया, लेकिन मुझे धुआं कहीं से नजर आया और एक अजीब सी स्मेल आई। धुआं होना तो समझ में फिर भी आ जाएगा कि हो सकता है अगरबत्ती जलाई, मगर उसकी स्मेल अजीब किस्म की थी। मैंने कहा ये क्या है? मैंने थोड़ी देर में देखा, वो जो उसने शीरनी ला के रखी थी फातिहा के लिए, वहीं उसने 2-3 सिगरेट जला के रख दी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये क्या है? बोले हजरत ये यहाँ फातिहा होती है तो सिगरेट जरूर जलाई जाती है। मैंने क्यों? बोले ये जो मजार है इनका नाम है हजरत कमंडर सिगरेट शाह बाबा। वो कमंडर फिल्टर का कुछ सिगरेट आता है उसके नाम पे, कमंडर शाह बाबा। अच्छा भाई, सिगरेट शाह बाबा? बोले हाँ। मैंने कहा इनका कुछ बताओ मुझे इनके बारे में। बोले साहब इनकी करामत ये थी, ये यूं जेब में हाथ डालते थे, जो भी आया इनके पास इन्होंने जेब में हाथ डाला, निकाला, सिगरेट उसे दे दिया। जो भी आया जेब में हाथ डाला, सिगरेट निकाला, दे दिया। अबे मैंने कहा ये वली था या नशेड़ी था? ये वली था या नशेड़ी था? पता लगा भरी हुई सिगरेट पिलाते थे मियां, खींच ले बेटे और झूम जा, घूम जा। देखे होंगे ना तुमने, ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला। बोले ट्रेन में धुएं उड़ाएंगे, चिलम चलाएंगे। अच्छा, इसलिए अजमेर जा रेला, चिलम पीने अजमेर जा रेला। ये बता, तू अजमेर में जाके धुएं उड़ा रहा है, चिलम में कश लगा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या चिलम अपने साथ, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में चिलम लेके आए थे? बताइए। ये साल भर जो नहाते नहीं, नंगे, नाक थूक सब एक, बस इनके 2-4 चेले चमचे वो आएंगे, यूं घिसेंगे, फिर वो चिलम में भरेंगे, फिर चिलम जलाएंगे और अदब से उस नंगे पीर के सामने लाएंगे और उससे कहेंगे लीजिए बाबा। बाबा चिलम यूं पकड़ेगा, पहले 2-3 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक मरतबा जो लंबा खींचेगा, पेट उसका सारा अंदर, पसलियां सारी नजर आएंगी, एक-एक गिन लो, गिनती कर लो। पेट अंदर चला गया, पेशाब बाहर निकल गया, इसने लंबा वाला कश लगाया, लंबे करके जब खींची ना चिलम, फिर धुएं निकाल रहा है, छल्ले बना रहा है धुएं के। और उसके बाद में इसके जाहिल इसके साथ जो बैठे हैं वो कह रहे हैं अब बाबा ने देखो चिलम खींच ली, अब बाबा कोई करामत दिखाएंगे। अबे बेवकूफो जाहिलो, ये करामत नहीं दिखाएगा, इसे आधा दिन होश नहीं आएगा, पड़ा रहेगा, न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। ये चिलम उड़ाना इस्लाम नहीं है, ये चिलम के धुएं उड़ाना इस्लाम नहीं है, ये नशा करना, गांजा चरस पीना इस्लाम नहीं है। तुझे इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को समझने के लिए चल अजमेर में। अजमेर वाले ख्वाजा ने चिलम में धुएं नहीं उड़ाए थे, बल्कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाया था और फिर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। नबी के वालिद गिरामी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम? हजरत अब्दुल्ला। जब आपकी जवानी थी ना, शबाब का आलम था, तो यहूदियों ने किताबों में जो निशानियां पढ़ी थी, उन्होंने अंदाजा लगा लिया और उन्हें पता लग गया
कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे दुनिया में ना, वो अब्दुल्ला की पुश्त से ही आएंगे, इन्हीं की औलाद होंगे। तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया, इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा, तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के आलिम कहने लगे, लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा, कहने लगे अब वो वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं कि उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा। कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया, मगर बात ये आई कौन करेगा इस काम को, कौन कत्ल करने जाएगा, कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस काम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनामो इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा ऐ मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आलिम आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़े अजीम काम करने जा रहे हो, अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी ली रखते सफर बांधा है, ये निकल पड़ा मक्के की तरफ। है मेरे अजीजों, ये कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। ये भी यहूदी आया, खाने काबा के अंदर आ गया। है मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया, ये काबे के अंदर हरम पाक में आ गया, हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, ये थका हुआ भी था। इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की दहलीज पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी जैसे आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहां मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा इन्हीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीनो जमील नजर आया। उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की बुर्दबारी ने बता
दिया, यही बच्चा सच बताएगा। इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, ऐ बच्चे मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है? मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी, बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो। किसी के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे, मामला बिगाड़ो मत बीच में। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुर्दबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा, ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, अभी थका हारा आया है। जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया। बच्चे ने कहा यही रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ले पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाहु अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ जा, जरा कमर तो लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वहीं पे आराम करने लगा। अब ये वहीं पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दे। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है? कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है? ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अदाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। राज की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है। किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो? कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुष्ट से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर एक काम कर ले, अपनी तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे इसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा ऐ यहूदी, ऐ आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला तेरे सामने है, तलवार चला।
यहूदी ने जैसे इतना सुना, खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो जो तेरी पुश्त से महबूबे खुदा पैदा हो गए उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। माशाअल्लाह हुजूर आ रहे हैं तो ये शान है। दुनिया चाह रही है आने न दे, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा की महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। बोलो, डॉक्टर नकली आंख लगाएगा लोकल और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता है। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है। अल्लाह तो कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह ताला का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आंखें दी, न कीमत ली, न एहसान जताया। अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया, ना अल्लाह ने कीमत ली है न कोई एहसान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी बेमिसाल नेमतें अता की एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की यानी महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया। फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा, पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर, जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया, अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है। अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया, हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा। ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो
है अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा एक उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था? हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात को सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता था तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया उसकी पेशानी पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो तो जरा, अगर कोई गुनाह करता था उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छुपकर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था, जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी, छुप कर तो क्या अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी, तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत पर ये करम होगा, ये छुप कर नहीं खुलकर भी गुनाह करेंगे। अल्लाह फिर भी इनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से मुझको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। तो बंदा गुनाह करे इधर, अल्लाह पर्दे डाल दे गुनाहों, अल्लाह पर्दा पोशी फरमाए। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं जिसके सदक़े में अल्लाह ने इतने करम किए। अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया। क्या बनाया बोलो? कौन सी उम्मत? ए आप लोग भी बोल के बताओ, कौन सी उम्मत? बेहतरीन। एक बात और बता दो मुझे यहीं पर, अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया कोई कायनात में उतना बेहतरीन बना सकता है कोई ताकत? दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े इल्म रखने वाले, बड़े बड़े दानिश्वर दुनिया में पैदा हुए, मगर मेरे अजीजों अल्लाह ताला ने जैसा जो कुछ बना दिया वैसा कोई कुछ नहीं बना सकता। ये हमारी बदनसीबी देखें, बदकिस्मती देखें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैंने तुमको बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनाया, मगर हमारे मुसलमान भाई, नौजवान भाई मुतमईन नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया। ये नाई से जाके दुकान पे कहते हैं दाढ़ी निकाल के बेहतरीन बना दे। अल्लाह ने दाढ़ी के साथ बेहतरीन बनाया, ये कह रहे हैं इसे निकाल के बेहतरीन बना दे। मुझे बताओ कोई दुनिया का ऐसा नाई है जो अल्लाह से ज्यादा बेहतरीन बना सके? और वो भी मशवरा दे रहा है,
कह रहा बोले भाई वो शीशे लगे हुए होते हैं ना बड़े बड़े, आदमी बैठ के देख रहा है, अरे यार कुछ काला सा हो रहा हूं मैं। वो कह रहा भाई साहब ब्लीच करवा लो, चमक आ जाएगी चेहरे पे, ग्लो एकदम। ये बेवकूफ नहीं समझते कि उसका तो काम है, वो जितनी लगाएगा जितनी घसेगा उतने पैसे उसके बढ़ते जाएंगे। वो कह रहा है ब्लीच करवा लो, ये बेवकूफ साहब कह रहे हैं हाँ लगा दे मुझे बेहतरीन बना दे। उसने ब्लीच लगा दी, हाँ पूरा अंग्रेज बना पड़ा, बाल अच्छे भले जो चेहरे पर हुआ था सुनहरी बन गया, भूत हो गया बिल्कुल। ब्लीच से भी अगर दिल नहीं माना तो वो नाई कहने लगा एक बार मसाज और करवा लो। ये बोले बेहतरीन हो जाऊंगा, बोला बेहतरीन हो जाओगे, इसने कहा जल्दी लगा दे, मसाज भी करवा लो। मसाज पे बात नहीं रुकी, उसने कहा फेशियल करवा लो। ये बेवकूफ बोला हाँ वो भी कर दे। क्यों? बोले बेहतरीन बनो। नाई क्रीम बताता गया, ये लगवाता गया, वो बताता गया, लगवाता। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? भटपुरवा। भटपुरवा वालों एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या क्रीम से कभी कोई गोरा हुआ है? बताओ। अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। उनके पास पैसे ना क्रीम खरीदने के। ये ब्लैक लोग जितने भी हैं, बड़ा बड़ा माल है इनके पास, बड़े खजाने हैं इनके पास। कई तो ऐसे मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक, उनके पास तेल के कुएं भी हैं। यहाँ कुओं में पानी नहीं निकल रहा, वहां कुओं में तेल निकल रहा है। तेल के कुएं उनके पास, सोना उनके पास। अगर कोई क्रीम गोरा करने वाली होती, वो एक तेल का कुआं बेच के क्रीम की पूरी कंपनी खरीद लेते। उनके पूरे मुल्क में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। मगर ये बता रहा है कहीं पे कोई काला है, कहीं पे कोई गोरा है, ये बता रहा है, पता लगता है ये अल्लाह का बनाना है। उसने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ये उसकी तकसीम है। मगर उसने जिसको जैसा बना दिया, बेहतर बना दिया। उसके बनाए में कोई कमी नहीं, कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने जैसा बना दिया। अगर कोई शीशे में अपना चेहरा देख के कहता हो मैं अच्छा नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, मैं बेहतरीन नहीं, अपनी पिछली उम्मतों को देख ले, हाल पढ़ ले पिछली उम्मतों का। उन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया, उन्हें अल्लाह ने खंजीर बना दिया। तेरा चेहरा सलामत है, तेरा वजूद सलामत है, तेरी शबाहत सलामत है। चेहरा आईने में देखकर ये ना कहा करो मैं खूबसूरत नहीं, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कहा करो ये मेरे रब का फजल है, मैं गुनाहगार हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। मैं गुनाहगार मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है। अच्छा शैतान को जानते हो तुम लोग? तुम बोलते नहीं हो, शैतान को नहीं जानते? नहीं जानते शैतान? अब पक्की दोस्ती चल रही है शैतान से आजकल। आदमी किसी की मान नहीं रहा, अम्मा की नहीं मान रहा, अब्बा की नहीं मान रहा, मगर शैतान की जरूर मान रहा है। ये जितने भी तुम्हें मिलेंगे पौवे पे पौवा चढ़ाने वाले, कौन कह रहा है इनको? इनके अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही है, या मोहल्ले वाले कह रहे हैं पीले, वही तो है जो लेके जा रहा है। ये जो घिस घिस के फिर पत्ते में पैक करके खींच रहे हैं गंजेड़ी, कौन? वो इनका रिश्तेदार आके कह रहा है इनसे तुम ये पियो, फिर इनकी मंडली इकट्ठी हो जाती है। जितनों को इकट्ठा कर देता है शैतान, वो मंडली पूरी तैयार हो जाती है। वही बैठ के मारते रहते हैं, खींचते रहते हैं, दनादन काम चल रहा। जुए पे जुआ खेल रहे हैं, शराब पे शराब पी रहे हैं, जुआ भी तबीयत से हो रहा है। और हमारी नई नस्ल जो है ना बर्बाद हो गई, ये नौजवान तबका। क्योंकि जुआ जो था ना वो थोड़ा एडवांस हो गया। अब
पहले जुआ बग्गी बाग के जरिए होता था, लूडो के जरिए होता था, पहले जुआ ताश के पत्तों पे खेला जाता था, पहले जुए के ये तरीके होते थे। अब जुओं के तरीके बदल गए, अब चौकड़ी लगा के बैठ के जुआ नहीं खेला जाता। एक मोबाइल अगर पास में है तो अपने बिस्तर पे भी आदमी जुआ खेल रहा है, कभी IPL पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कभी वो मोबाइल पे लूडो खेल के, कभी जंगली रमी पे खेल के वो सट्टा और जुआ खेले जा रहा है। वाला हिसाब नहीं रहा कि गांव के पल्ले कोने पे खंडर है, वहां बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, पुलिस आई तो भाग रहे हैं। तो घर में बड़ी मौज के साथ मोबाइल पर चल रहा, याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया और बता दिया ये काम तुम्हारे नहीं किसके काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराबे पीते हो, अल्लाह के कुरान की आयत का मफहूम है ये काम किसी का काम है, ये इंसानों का काम नहीं, शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। कर कौन रहा? मुसलमान। तो ये शैतान ही तो लेके जा रहा है कि चल भाई अब जुआ खेलेंगे, चल भाई अब शराब पियेंगे, चल भाई अब डांका डालेंगे, चलो भाई अब अपनी बहनों को तकेंगे। ये सारे वसवसे कौन डालता है? शैतान डालता है। शैतान बहकाता है, शैतान वर्गलाता है। मगर लोगों मुझे एक बात बताओ, इंसान का नफ्स भी उसे गुनाहों की तरफ धकेलता है। मगर एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ये शैतान जो है, आपके इमाम साहब, आपको मौलाना सादिक साहब बड़े अच्छे आदमी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने हमें आप तक जरिया बने यहाँ तक आपसे मिलाने का, बुलाया, आपसे रूबरू करा दिया, मुलाकात हो गई। ये बताते होंगे आपको मस्जिद में कि भैया शैतान कौन था? बहुत बड़ा इबादत करने वाला था। ऐसा वैसा नहीं था मियां, ऐसा नहीं था जैसे आजकल हमारे यहाँ होते हैं। एक महीना अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो उसे गांव में अपने से अच्छा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आता। अगर रमजान के रोजे रख लिए तो उसे सारे गांव में सब बेरोजेदार नजर आते हैं। ऐसा नहीं था। शैतान ने बड़ी इबादतें की थी, बड़ी नमाजें, बड़े सजदे किए थे। सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे। फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो रूए जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। उसके सजदे इतने ज्यादा, इतनी ज्यादा इबादत। मगर लोगों क्या हुआ? अल्लाह ताला ने क्यों मरदूद बना दिया? क्यों उसके गले में लानत का तोक डाला? क्या किया था उसने? बताओ मुझे। शराब पी थी उसने? बोलो यार, खत्म कर दें। तो गूंगे बन के क्यों सुन रहे? बोलो मेरे साथ। 5-10 मिनट और सुनना है तो। शैतान ने शराब पी थी, ये उलमा बैठे बताएंगे। शैतान ने जुआ खेला था, उसने कोई जिनाकारी की, कोई बदकारी की? कुछ नहीं किया। एक गुनाह, एक गलती, क्या? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की। और उस नाफरमानी में अल्लाह के पैगंबर की तौहीन थी। नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। बहुत नमाजें, बहुत इबादतें, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, गुनाह और कोई इसने जिनाकारी नहीं की, बदकारी नहीं की। फकत इतना कि तकब्बुर आया, गुरूर पैदा हुआ। इसने कहा मैं बेहतर, मैं बरतर, ये कमतर, मैं सजदा नहीं करूंगा। ये आदम को देख रहा था, रब के हुक्म को नहीं देख रहा था। रब के हुक्म को देखता तो जैसे सारे फरिश्तों ने सजदा किया था ये भी सजदा कर लेता। लेकिन मेरे अजीजों, इसने सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी।
एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया, लानत का तोप इसके गले में डाल दिया। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने एक नाफरमानी, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, बदकारी नहीं, जिनाकारी नहीं, अल्लाह ने लानत का तोप इसके गले में डाल दिया। अब जरा खुद पे नजर डालो, शराबी हम हैं, जुआरी हम हैं, हमारे अंदर नशेड़ी मौजूद है, बदकारी करने वाले मौजूद हैं, जिनाकारियां हमारे मुआशरे में सारे काम कर रहे हैं, मगर देखो अल्लाह ने उसे एक नाफरमानी पे मरदूद बना दिया। मगर हमें अल्लाह ने फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है, फिर भी अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। ये क्या है मेरे अजीजों, ये मामला क्या है? ये बात फकत इतनी सी है, इसमें तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, इसमें कमाल मदीने के ताजदार का है, इसमें आमिना के लाल का कमाल है कि हम मुस्तफा के उम्मती है, इसीलिए परवरदिगार गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह इसलिए फकत पर्दे डालता है कि तुम उसके महबूब की उम्मती हो, तुम्हें उसने बेहतरीन जो बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको बेहतरीन बनाया है, मगर हमने बेहतरीन की डेफिनेशन को समझा ही नहीं। हम आईने में चेहरा देखते रहे, चलो आईने में चेहरा देखने का शौक है तो आईने में चेहरा भी देखो। घर जाओ, जलसे के बाद में शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर याद करना, या अल्लाह तूने किसी को बंदर बनाया, तूने किसी को लानती बनाया, मैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही, मेरा हुस्न सलामत, मेरा चेहरा सलामत। ये कमाल किसी और का नहीं, मदीने के ताजदार का कमाल है, इसलिए कि हुजूर के उम्मती हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। हुजूर की उम्मती है इसलिए अजाब नहीं आता, वरना अमल, अरे अमल तो है ही नहीं भैया। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, रमजान में रोजा रखने को हम तैयार नहीं, हुजूर की तालीमात पे अमल करने को हम तैयार ही नहीं। हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब ने आपको कई बातें बताई बड़े काम की। हद तो यहां हो जाती है कि जब हम कोई दीनदारी का काम भी करते हैं ना, उसमें भी हम कोई ना कोई खुराफात शामिल कर लेते हैं। अभी ईद मिलाद नबी का मौका आया, हर मोमिन को, मुसलमान को खुश होना चाहिए। वो मोमिन ही क्या जिसे नबी की आमद पर खुशी ना हो, क्योंकि घर में अगर बेटा पैदा होता है सारे खानदान को खुशी होती है, कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाई तकसीम होती है। अपने घर में बेटा आए सबको खुशी होती है, उसकी सालगिरह पर केक कटता है, मिठाई बंटती है। ऐ लोगों, वो बेटा जिसका पता भी नहीं बड़ा होकर बनेगा क्या, वो हो सकता है नमाजी बन जाए, हो सकता है कोई डाकू मवाली गुंडा बन जाए, दोनों बातें हैं, मगर उसके पैदा होने पर ये हाल है खुशी का। तो उस नबी के पैदा होने पर क्यों खुशी न मनाई जाए कि वो नबी आया जुल्म मिट गया, वो नबी आया बुराइयां खत्म हो गई, वो नबी आया कुफ्र खत्म हो गया, वो नबी आया जिहालत खत्म हो गई, वो नबी दुनिया में आया कमजोर लोग महफूज हो गए, वो नबी आया मजलूमों को सीने से लगा लिया, वो नबी आया बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी उसने उन बच्चियों को बचा लिया, वो नबी आया जिसने दुनिया में आकर दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की काया पलट के रख दी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे नबी पैदा हुए, जब मेरे नबी का बचपन गुजरा, कैसा जिहालत वाला दौर था। 40 साल के बाद में आका ने नबुव्वत का ऐलान किया, मगर सुनो सुनो हाल क्या था। वो अरबी लोग थे, बड़ा अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे, मगर उस दौर के अंदर 6 लोग थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। ऐ लोगों, जब नबी दुनिया
दुनिया में आए 6 लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था, लेकिन सुनो मेरे मुस्तफा ने आने के बाद में दुनिया की काया पलट कर रख दी। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लिखने वाले, पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे नबी ने मक्के में ऐलान कर दिया, मदीने में ऐलान कर दिया, इल्म की अहमियत को वाज़ेह कर दिया। मेरे आका ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी ने उम्मत को कहा कि इल्म हासिल करो। तो उस नबी की विलादत पर खुशी क्यों ना मनाएं, क्यों मिठाइयां न बांटें, क्यों महफिलें न सजाएं? जरूरी हो जाता है जिक्र करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होता है, मैं वो सवाल आपको बताकर जल्दी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। लोग सवाल करते हैं मियाँ 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात भी हुई है, कहते वफात भी हुई है तो खुशी कैसी, गम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि तारीख हुजूर के दुनिया से जाने की इख्तिलाफ है कि 12 है या 17 है या कौन सी है, कंफर्म नहीं, लेकिन विलादत की तारीख कंफर्म है कि 12 ही है। अच्छा चलो हम उनकी ही बात मान लेते हैं, वो कह रहे हैं जी वो वफात का भी दिन है। तो मुझे एक बात बताओ, हर अक्लमंद आदमी बताएगा आदमी दुनिया में आता पहले है या जाता पहले है दुनिया से? बोलो बोलो। पहले आता है तभी तो जाता है, और जो आएगा नहीं वो जाएगा क्या? तो पता लगा पहले आता है फिर जाता है, पहले आता है फिर जाता है। अब खुशी मनाने वालों, अगर कोई कहे नबी तो गए हैं वफात पाई है, कह देना आता दुनिया में पहले है जाता बाद में है। तो इसका मतलब ये हुआ नबी पहले आए हैं बाद में गए हैं, तो पहले आने की खुशी मनाने दे।